हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपने नेक्स्ट इसका प्रीवियस पार्ट जो था वो देख लिया और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि अब अभी तक के जो प्रीवियस वीडियो थे वो अपवर्तन के नियम और उसके पहले दर्पण के प्रयोग से लेकर के दर्पण से संबंधित जो भी परिभाषाएं थी वहां तक के हमने कंप्लीट कर लिया था। तो ये जो हमारा लेक्चर है उसको फिफ्थ पार्ट समझ के चले अगर, तो पांचवा पार्ट है ये, जिसमें हम लोग लेंस लेकर के आए हैं, यानी लेंस की बात करने वाले हैं। और लेंस से अच्छे खासे टॉपिक आजकल बन भी रहे हैं और क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं लेंस और लेंस के प्रयोग से, है ना। तो हमें इंपॉर्टेंट ही कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेंस की परिभाषा यानी डिफिनेशन जानने का प्रयास करते हैं। लिखा है दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय एवं एक समतल पृष्ठ से घिरे समान पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो बच्चे क्या लिखा है कि दो गोलीय पृष्ठ यानी दोनों गोल हो या एक समतल हो, प्लेन हो और एक गोल हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ऐसा जो समान पारदर्शी माध्यम है जिससे प्रकाश की किरण आर पार जा सकती है उसको हम लोग लेंस कह सकते हैं। और लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और अपवर्तन लेंस में ही होता है, अपवर्तन लेंस में ही होता है, परावर्तन दर्पण में होता है। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें अगर उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण क्या है, ये लेंस उत्तल लेंस, ये लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। देखिए ये किनारे हैं और किनारों पर क्या है इनका पतले हैं और बीच में क्या है मोटे हैं, यानी बीच का व्यास इनका ज्यादा और किनारों का व्यास इनका कम है। प्रकाशीय किरण पुंज को एकत्रित करने का काम करते हैं। जो प्रकाशीय किरण आती है, ऐसे किरण आएगी तो उसको इकट्ठा करेंगे, उसको इकट्ठा करने का काम करेंगे, तो इसी वजह से अभिसारित करने का काम करती है, इसलिए इसे हम कन्वर्जेंट या अभिसारित लेंस के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम में एक ये बना है उत्तल लेंस हमारा, और इसमें एक समतल और एक उत्तल है, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स है यानी समतलोत्तल लेंस है। क्या है, समतलोत्तल। एक पृष्ठ समतल लगा है लेंस का, एक लगा है उत्तल का, तो समतल उत्तल हो गया। इसमें दोनों उत्तल के हैं तो ये उत्तल दर्पण हो गया। वहीं पर मेन जो मुख्य हमारा दूसरा पार्ट है लेंस का, ये दूसरा भाग है, उसकी बात करते हैं, उसको कहते हैं अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। ये लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। देखो बीच में पतले हैं और किनारों पर मोटे हैं, यानी किनारे का जो है इनका डाया ज्यादा है बीच की अपेक्षा, ठीक है। प्रकाशीय किरण पुंज को अपसारित करने का यानी फैलाने का काम, उसको क्या करेंगे, किरण को फैला देने का काम करते हैं, तो इसलिए इसको डाइवर्जेंट लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस या डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं। यहां से भी आजकल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं ऊपर से, कौन से लेंस को अभिसारित या अपसारित लेंस कहते हैं, विच लेंस इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, तो यहां से भी आपको नजर बना करके रखनी है। और ये हमारा अवतल लेंस है और ये फिर वही प्लानो कॉनकेव है ना, प्लानो कॉनकेव यानी समतलोत्तल लेंस है। तो ये आप लेंस और लेंस के प्रकार देख लीजिए। इसके बाद हम लोग लेंस यूज और उसके क्या सूत्र की बात करते हैं, फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और धीरे धीरे समाप्ति की ओर पहुंच जाएंगे हम लोग, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले। आइए, हमने लेंसों के बारे में जान लिया, तो अब हम बात करते हैं इनके यूजेस के बारे में, लेंसों के उपयोग, है ना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि दर्पण के उपयोग और लेंस के उपयोग मोस्टली पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो उत्तल लेंस के उपयोग पहले देखते हैं, फिर अवतल लेंस के उपयोग देखते हैं, पहले कॉन्वेक्स के फिर कॉनकेव के। तो प्रकाशिकी यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा आदि के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। हालांकि फोटो कैमरा में कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मिला करके लगाया जाता है। घड़ी साथ जो घड़ी बनाने वाले होते हैं वो घड़ी के छोटे पुर्जों को देखने के लिए क्या करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लेंस लेके ऐसे देखा करते थे, है ना। डॉक्टरों द्वारा आंख कान की बीमारियों के परीक्षण है तो उनके बारे में जानकारी लेना, आंख कान में तो जूम करके देखने के लिए इसको देखते हैं। और हमारी आंखों में जो बीमारी होती है दूरदृष्टि दोष, उसके निवारण के लिए भी हमको कौन सा यूज करता है, लेंस, उत्तल लेंस बच्चों यूज करते हैं। वहीं पर बात करें हम अगर अवतल लेंस के यूजेस की यानी यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस की अगर बात करें, तो सबसे पहले तो वही एक बीमारी जो निकट दृष्टि दोष, जिसको निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है, उसके निवारण के लिए जो गैलीलियो की दूरदर्शी होती है, देखा होगा आपने, बड़ी सी घुमा के लगाई जाती है, उसके निवारण मतलब उसमें यूज किया जाता है इसका। स्कैनर्स जो स्कैन करने वाले आते हैं, सीडी डीवीडी, इनके जो लेजर्स बनाए जाते हैं, लेजर्स में भी इन्हीं का यूज किया जाता है।
तो ये हो गए हमारे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के यूज। अब हमने यहाँ पर लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू लेंस। महत्वपूर्ण बात तो सिर्फ इस वीडियो में यही है, जो इतने पॉइंट मैंने लिखे हैं यहाँ पर 5 3 8 पॉइंट लिखे हुए हैं। इन 8 पॉइंटों पर अगर आपकी नजर रहेगी तो आप एक से एक छोटी से छोटी बारीक चीज को यानी बारीक बात को आप लेंस से रिलेटेड बात को जान पाएंगे। सबसे पहली बात लिखी है कि अगर V पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या होगी, रियल होगी यानी वास्तविक होगी। जबकि हम अगर बात करें तो कह सकते हैं कि दर्पण से जस्ट अपोजिट है हमारा लेंस, क्योंकि वहां पर रियल इमेज के लिए निगेटिव माना जाता था। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव अगर है V तो इमेज क्या होगी, रियल होगी। अगर नेगेटिव भी है तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी यानी कि आभासी होगी। अगर हम वहीं पर आवर्धन की बात करें तो आवर्धन पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या होगी, सीधी होगी, और आवर्धन नेगेटिव होगा तो इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड यानी उल्टा होगी। इमेज हमारी क्या होगी, उल्टी होगी, है ना। तो अब 4 बातें हमने समझी क्या, कि V पॉजिटिव तो इमेज रियल, V नेगेटिव तो इमेज वर्चुअल, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, अगर मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव तो रियल इरेक्ट, इमेज क्या हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी, और अगर निगेटिव हो जाएगी तो इन्वर्टेड हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर बात करें, अवतल लेंस सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये भी हमारी जानने की बात है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ लेता है कि कौन सा लेंस हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब देता है। तो भाई हम यहां से अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट पकड़ के लेके चलेंगे तभी ना जानकारी हो पाएगी, बूझ रहे हैं, ठीक है। अवतल लेंस का आवर्धन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे, देखिए यहीं से पॉजिटिव होगा तो आभासी प्रतिबिंब होगा। यहाँ पर लिखा आवर्धन पॉजिटिव तो प्रतिबिंब आभासी, और यहाँ क्या लिखा, अवतल लेंस का आवर्धन जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। जब इसका हमेशा पॉजिटिव आवर्धन होगा तभी ना आपको ये प्रतिबिंब जो है आभासी देगा। U सभी के लिए नेगेटिव लिया जाता है, V चाहे अवतल के लिए U हो चाहे उत्तल के लिए U हो, किसी प्रकार के U के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव ही लेंगे, चाहे जो लेंस हम यूज कर रहे हों। वहीं पर बात करें अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो बच्चे उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होगी। हमको अगर दर्पण की ओर चले तो हमें याद है कि दर्पण में अवतल की जो फोकस दूरी होती थी वो नेगेटिव होती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, जस्ट अपोजिट है किसका, मिरर का। तो बच्चे ये इतनी बात थी, इतनी बात आपने जान लिया। अब हमें फॉर्मूला जानने हैं जो भी दर्पण के हैं, चाहे वो दर्पण से संबंधित हो या पावर से संबंधित हो, उसकी क्षमता से संबंधित हो, या लेंस का फॉर्मूला हो, लेंस सूत्र जिसको कहा जाता है, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और वहीं पर उनके एक दो एग्जांपल करके उनको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और देखते रहिए और पक्के करते रहिए अपने नंबर। एक एक हर पॉइंट पर हमारी नजर है और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर ये याद कर लेंगे तभी आपको सवाल लगाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।